साल 2013 थार रेगिस्तान के बीचों बीच रात के 2 बज रहे थे। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी टीम के साथ इस सुनसान गांव में आया था। जब ये लोग अपनी गाड़ी के पास लौट कर गए तो इन्हें अपनी गाड़ी के बोनट पर बच्चों के हाथ के निशान दिखाई दिए, जो कुछ ही मिनट पहले वहाँ नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि पिछले 200 सालों से इस गाँव में कोई इंसान नहीं रह रहा है, और तभी एक के बाद एक नए निशान इनकी आंखों के सामने खुद ब खुद बनने लगे। यह कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, यह असलियत है। यह राजस्थान के जैसलमेर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर बसे कुलधरा गांव की है। इसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज कहा जाता है, जहां 400 से ज्यादा घर, सड़कें, कुएं और मंदिर आज भी खड़े हैं, बस इंसान नहीं है। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले एक ही रात में इस गाँव के हजारों लोग बिना किसी आवाज निशान के गायब हो गए। एक आदमी देखा तो उसका सिर है ही नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कुलधरा के सच तक पहुंचने के लिए आपको एक इंसान के बारे में जानना होगा। जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह बेहद क्रूर और जालिम था। बचपन में अपने पिता की हत्या देखने के बाद उसके मन में बदले की एक ऐसी आग भड़की कि दीवान बनते ही उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसकी टैक्स पॉलिसी इतनी दर्दनाक थी कि उसने उस जमाने में ही करीब 2 करोड़ रुपए जमा कर लिए। इसी बीच सालिम सिंह की बुरी नजर पड़ती है कुलधरा के विलेज चीफ की बेटी पर। वह उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था और गांव वालों को धमकी दी कि अगर लड़की को एक दिन में उसे नहीं सौंपा गया तो पूरे गांव को मौत के घाट उतार देगा। गांव वालों के पास सालिम सिंह के फौज के साथ लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुना जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। लेकिन दोस्तों, ये गांव वाले आखिर थे कौन? दरअसल 13वीं सदी से पाली जिले से भाग कर आए इन लोगों को पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता था, जिन्होंने जैसलमेर के आसपास 84 गांव बसाए थे। थार रेगिस्तान के 40 से 50 डिग्री के तापमान में, जहां बारिश ना के बराबर होती है, इन लोगों ने पानी इकट्ठा करने के लिए एक जादुई वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक खोजी, खंडिन सिस्टम। इस सिस्टम की मदद से वे रेगिस्तान की सूखी रेत को इतना न्यूट्रिएंट रिच बना देते थे कि साल में 2 फसल उगाते थे। इसके अलावा ये लोग ट्रेड और बेकिंग के भी बड़े एक्सपर्ट थे। नतीजा ये हुआ कि कुलधरा एक समय में जैसलमेर शहर से भी ज्यादा अमीर और संपन्न बन गया। लेकिन 29 जुलाई 1825 की रात कुलधरा समेत आसपास के सभी 84 गांवों के करीब 8000 लोग अपने पुरखों के घर, कुएं और जमीन को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गए, और जाते जाते वे इस गांव को श्राप दे दिए कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। इसी श्राप के कारण पिछले 2 सालों में यह गांव कभी आबाद नहीं हो पाया। पैरानॉर्मल एक्टिवेटर्स ने यहाँ अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और तापमान की अचानक भारी गिरावट दर्ज की है। आप आगे आए और हमसे बिना डरे, बिना शर्माए और बिना घबराए बात करने की कोशिश करें। लेकिन क्या वाकई यहाँ भूत है? साल 2017 में एक साइंटिफिक स्टडी आई जिसमें दावा किया गया कि यहाँ एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसने सारे घर तबाह कर दिए और लोग मलबे में दब गए। लेकिन दोस्तों, इस थ्योरी को तुरंत ही खारिज कर दिया गया। पहला, इसलिए क्योंकि 1825 के आसपास जैसलमेर में कोई भूकंप दर्ज नहीं किया गया था। दूसरा, अगर भूकंप आता तो पड़ोसी गाँव पे भी नुकसान होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, कुलधरा की दीवारें आज भी खड़ी है, जो भूकंप की थ्योरी को पूरी तरह गलत साबित करता है। तो फिर असली सच क्या है? असली सच छुपा है इतिहास के पन्नों में। ब्रिटिश कर्नल जेम्स टॉड की 1829 की किताब एनल्स एंड एंटीविक्टिक्स ऑफ राजस्थान के अनुसार सालिम सिंह के अत्याचारों और भारी टैक्स के कारण पालीवान ब्राह्मणों ने खुद अपनी मर्जी से यह इलाका छोड़ा था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था वाटर क्राइसिस। कुलधरा के पास बहने वाली काक नदी सूख चुकी थी और 1815 तक गांव के ज्यादातर कुएं सूख चुके थे। खेती बंद हो गई थी और डाकुओं की लूटपाट बढ़ गई थी। सरकारी रिकॉर्ड्स गवाह है कि लोग किसी एक रात जादुई तरीके से गायब नहीं हुए। साल 1815 में ही कुलधरा की आबादी घटकर आधी हो चुकी थी और साल 1890 तक यहाँ पर 37 लोग अभी भी रह रहे थे। यानी यह एक धीरे धीरे होने वाला पलायन था। तो फिर भूतों की ये कहानियां कहाँ से आई? इसका कारण था खजाना। पालीवाल ब्राह्मण बेहद अमीर थे,
इसलिए चोरों और लुटेरों ने वहां रात को खुदाई करने और लोगों को डराकर दूर रखने के लिए खुद भूत की अफवाह फैलाई। साल 1998 में 2 विदेशी सैलानी यहाँ मेटल डिटेक्टर से खुद सोना चुराते रंगे हाथों पकड़े गए थे। तो दोस्तों, कुलधरा कोई भूतिया गांव नहीं, बल्कि यह इंसानी दिमाग का कंफर्मेशन बायस और पैराडोटोलिया है, जहां हमारा दिमाग डर के मारे हवाओं की आवाजों और परछाइयों में भूत देखने लगता है। अगर आप इस साइंटिफिक बातों से और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी इस भानगढ़ वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल से बताया साइंटिफिक तरीके से कि आखिर हमें वहां जाने से ऐसा क्यों लगने लगता है कि जैसे कोई भूत रहता हो। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। वहाँ के खुद लोकल लोग ने बताया कि वे सदियों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भूत जैसी चीजें महसूस नहीं हुई। मर्दाओं का भूत होते हैं। मेरे पिछले 25 साल में मैंने ऐसा कुछ अनुभव। और गाइड भी मानते हैं कि यह जगह हॉन्टेड नहीं है। इसलिए अगली बार जब आप कुलधरा जाएं तो वहाँ भूत ढूंढने नहीं, बल्कि इस महान सिविलाइजेशन को सलाम करने जाएं, जिसने सूखी रेत पर भी सोना उगाया था। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।